ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था, इफ यू हैव नोटिस दैट, राइट। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज हम अपना पढ़ेंगे अपना मोटर। तो मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, अगर किसी ने नोटिस करी हो, कि मेरे पास 3 फिंगर्स हम लेके चलते हैं, राइट। याद है किसी को? थंब, फोर Yes, sir. फिंगर एंड मिडिल Father, फिंगर, mother, brother. यस। Yes, sir. ब्रदर Mother, नहीं mother, था, son. चिल्ड्रन था। Father, Children. 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 Yes. सन, ठीक है। तो सन से क्या लेकर आओगे? कोई यहाँ पे ठीक है भाई। तो अब मुझे देखो, अब ना यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखो इस ये जो इलेक्ट्रिक मोटर है काफी अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबको क्या बोलना है? इट इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू कन्वर्ट बेसिकली द इलेक्ट्रिक इनटू मैकेनिकल एनर्जी। जैसे पंखा होता है, पंखे को हम बिजली देते हैं तो वो चलता है, तो ये चलने वाली कौन सी एनर्जी होती है? मैकेनिकल एनर्जी। इसी तरीके से मेरे पास वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में अगर तुम बिजली देते हो तो वॉशिंग मशीन चलती है, राइट। फैन मशीन हो गई, एम आई राइट और नॉट? Yes, वो जो sir. हेयर ड्रायर होता है उसके अंदर जो कुछ चलता है, हवा जो आती है, हेयर ड्रायर जो होता है उसको भी तुम बिजली के अंदर लगाते हो तो वो चल पड़ता है, राइट। हवा आती है ना। अरे हेयर ड्रायर नहीं देखे क्या तुम लोगों ने? Sir, देखे हैं. Yes, वो हवा sir. आती है, ठीक है ना, जो यूजुअली लड़कियां यूज करते जाते हैं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक मोटर होता है हमारे पास। तो ये जो मोटर है, जो वो मोटर वाली चीजें होती है, वो सब चीजें क्या होती है? तो ये एक तरह से कौन सी एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। तो दीज आर, लिखो सबसे पहले सारे बच्चे, इट इज अ डिवाइस, it is a device which is used to convert electrical energy to mechanical energy। क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे और वो मैकेनिकल वर्क करेगा। मैकेनिकल एनर्जी जैसे घूमना, ठीक है, गोल गोल। सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। क्या करना है? रिपीट कर दीजिए एक बार। इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस, Sir, एक doubt है. इट इज अ डिवाइस which convert electrical energy to mechanical energy। yes, your doubt? सर, जो इलेक्ट्रिक बाइक होती है उसमें भी सोलेनॉइड लगता है क्या? इलेक्ट्रिक क्या होता है? बाइक? सर, इलेक्ट्रिक बाइक जो होती है, बाइक या साइकिल जो भी होती है। अच्छा बाइक, हाँ हाँ हाँ, उसके अंदर भी होता है, बिल्कुल। ठीक है सर. ठीक है, बहुत सारी, अरे वैसे बहुत सारी चीजें जहाँ पे मैग्नेट्स का यूज हो सकता है, ठीक है ना। तो यस, तो मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है। अब इसकी क्या क्या एग्जांपल होते हैं, मैंने बताया फैन, मशीन्स हो गई, बहुत सारी, ठीक है ना। अब देखो ये बेसिकली किस चीज के ऊपर काम करता है, मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी। अगर तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड हो, इलेक्ट्रिक हो, तो मैंने बताया था एक फोर्स बनकर आता है, यस और नो? यस सर. सर याद है ना फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल? तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में हमने क्या पढ़ा था? मेरे पास ये था, तो अगर फादर मदर चिल्ड्रन, तो अगर मान लो मेरे पास चिल्ड्रन है, मदर है, ठीक है, और तो इसका मतलब फोर्स भी तो अपने आप आ जाएगा, राइट, यस और नो? तीन में से कोई भी दो चीजें हो तो तीसरी चीज बनकर आ जाती है, पढ़ा है ऐसा कुछ? Yes, sir. तो सारे बच्चे लिखेंगे प्रिंसिपल, लिखे नीचे प्रिंसिपल, किस सिद्धांत पे ये आधारित है, क्या सिद्धांत है इसका? तो सारे बच्चे लिखे प्रिंसिपल है इसका, सारे बच्चे लिखे। A force is experienced by the current carrying conductor. A force is experienced by the current carrying conductor. A force is experienced by the current carrying conductor when it is placed in magnetic field. When it is placed in magnetic field, जब भी हम इसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो मेरे पास क्या लगता है? फोर्स लगता है, प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब इसको कैसे समझेंगे? अच्छा देखो सारे बच्चे ध्यान से देखें। मान लो प्यारे प्यारे बच्चों, अगर मेरे पास ये इस तरीके से ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, ठीक है, मान लो मेरे पास मैग्नेट रखी हुई है, तो अगर मेरे पास यहाँ पे ये दो मैग्नेट है, ठीक है। अच्छा मैं दूसरी स्लाइड ले लेता हूँ। मान लो मेरे पास यहाँ पे ये मेरे पास क्या है, मान लो, सॉरी, कौन है? कोरोना हो गया इसे, कौन है खांसी मार रहा है?
यस, मैंने सुना चेरी काउंटी में बहुत स्वागत हुआ एकदम भव्य, वो जो आई थी कोरोना वाली पेशेंट। अरे भाई तुम लोगों से बोल रहा हूँ चेरी काउंटी वालों। यस सर। हाँ तो कुछ तो रिप्लाई क्या करो, ऐसे क्या मैं पागल हूँ जो बोलते जा रहा हूँ बेफालतू की। हंस रहे बच्चे। ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी, आई मीन मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी, राइट। ये मेरे पास क्या है, ये एक तरह से मेरे पास क्या, मैं इसे मैग्नेटिक फील्ड बोल सकता हूँ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ आती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ आती है ये सब लोग। तो इसका मतलब मान लो ये मेरे पास क्या है, सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है इस डायरेक्शन। नहीं आया कुछ समझ, अभी तो मैंने कुछ समझाया भी नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं सर पता नहीं क्या हो रहा है ये सब। सर आ गया। तो एक साइड मेरे पास नॉर्थ वाली वो है मैग्नेट, और एक मेरे पास है साउथ वाली, ठीक है। तो मैंने क्या करा, बस मैंने अपना ये, अब देखो ये जो मैंने बीच में रखा हुआ है ना, तो ये जो मैंने बीच में रखा हुआ है पता है ये मेरे पास क्या है, इसे हम बोलते हैं अपना, ये जो पोर्शन है मेरे पास, ये है मेरे पास आर्मेचर, ठीक है। ये जो मैंने बीच में रखा हुआ है ना रेड रेड सा, दिस इज व्हाट, दिस इज माय आर्मेचर। आर्मेचर मतलब ये एक मेरे पास ऐसी करंट कैरिंग कॉइल है जो बेसिकली क्या करेगी, तो घूमेगी। हाँ चुप होता पहले। तो ये मेरे पास एक बैटरी से कनेक्टेड है, और इसको हमने, वैसे इसके अंदर बहुत सारे पोर्शन अटैच होते हैं, बताऊंगा अभी। तो ये मेरे पास ऐसे रिंग्स बनी होती हैं इसके अंदर, तो वो भी बनाऊंगा। पहले मान लो मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। कोई बता सकता है मैं इसे बैटरी से कनेक्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बताया था करंट हमें देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता है। यस वेरी गुड, तो हमें करंट देना पड़ता है ना, ठीक है। अब ये किससे अटैच हो रखा है, इसे हम बोलते हैं, ये मेरे पास है रिंग्स, और रिंग्स के बाद यहाँ पे छोटे छोटे क्या बने होते हैं, ब्रशेस। रिंग्स के बाहर ऐसे क्या बने हुए हैं, ब्रशेस। अभी बताऊंगा ये सब क्या है। तो ये रिंग्स है और ये मेरे पास ब्रशेस है, ठीक है। तो दीज आर दी ब्रशेस। ये ब्रश वो नहीं है जिससे तुमने तीत साफ करते हो, अलग टाइप की ब्रश है। और ये मेरे पास क्या है, स्लिप रिंग्स, मतलब इसे रिंग्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास, और ये जो मेरे पास रेड रेड सा बना है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं अपना आर्मेचर। आर्मेचर। ठीक है, जो घूमता है जिसके अंदर करंट आएगा। तो ये मेरे पास क्या है, आर्मेचर। ये पूरा सेटअप है, ठीक है। ये क्या है मेरे पास, मैग्नेट्स, राइट, एक नॉर्थ और एक साउथ। और ये मैंने चॉकलेटी कलर से क्या बनाया है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। यस, जितना मैंने सेटअप बनाया इसके अंदर किसी को कोई दिक्कत है तो देखो, जब करंट यहाँ से आएगा, करंट ये प्लस है ना, ये नेगेटिव है, तो करंट जब यहाँ से आएगा तो करंट इसके अंदर इस तरीके से जा रहा होगा, यस और नो। यस सर। यस सर। इस तरीके से करंट आएगा, और जब इस तरीके से आएगा तो वो वापस हो लेगा, राइट, इस सर्किट के अंदर वापस आ जाएगा। एनी डाउट इन दिस? नो सर। अच्छा, नो अब सर। मान लो कि मेरे पास एक ना पेपर है, पेपर के लिए कैसे दिखाऊं, सपोज कर लो कि मेरे पास एक न्यूज़पेपर है। ये न्यूज़पेपर दिख रहा है सबको? ओह माय गॉड, ये तो हो गया। एक सेकंड, कुछ नहीं दिख रहा। रुक जाओ ना, अभी दिखा। यस, अब दिख रहा हूं मैं। आई नो मैं बहुत स्मार्ट दिख रहा हूं, बट कंट्रोल योरसेल्फ। ओके, तो मेरे पास मान लो ये क्या है, मेरे पास ये एक आर्मेचर है, ठीक है। तो अगर ये मेरे पास एक, ये दिख रहा है ये न्यूज़पेपर? यस सर। सर हाँ नहीं, कुछ बोल के रखा करो, ठीक है। ब्लॉक कर दूंगा ना सबको। ये मान लो ये बीच का पोर्शन यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। बस ये इस तरीके से, ये है, ये है, ये है, इस तरीके से एक मेरे पास वायर है जिसे हम बोलते हैं आर्मेचर। बीच में कुछ नहीं है, बीच में खाली स्पेस है। अब मुझे एक बात बताओ, देखो सारे बच्चे अपने लेफ्ट हैंड को खोल के रखे, सारे बच्चे पहले तुमने वीडियो ऑन करें। निर्देश मिल गए, माउस ने निर्देश दिए, लेकिन तब भी कोई फॉलो नहीं करता है रूल्स को। यस, सबके सब, ठीक है। अब देखो, अगर तुम अपने देखो बैटरी से करंट इस साइड आ रहा है, ये जो मेरे पास मान लो ये ए है और ये बी है, ठीक है, ये सी है और ये डी है। अगर तुम ए बी को देखो तो ए बी में मैग्नेटिक फील्ड किस साइड जा रही है, लेफ्ट से राइट साइड। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड खोलो सारे के सारे बच्चे। तो अपना फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड खोलोगे तो मैग्नेटिक फील्ड किस साइड जा रही है मेरे पास, लेफ्ट से राइट साइड। तो अपने मैग्नेटिक फील्ड वाली उंगली को ऐसे कर दो, मैग्नेटिक फील्ड वाली उंगली को। भाई लेफ्ट से राइट साइड जा रही है ना, तो लेफ्ट से राइट साइड कर लिया सबने मैग्नेटिक फील्ड को। यस सर।
ठीक है, अब बताओ करंट कहाँ जा रहा है? ऊपर की साइड। तो इस Yes, फिगर को sir. ऊपर घुमा दो, तो ऊपर घुमाओगे तो करंट ऊपर और मैग्नेटिक फील्ड वहीं पर ही। तो बताओ अंगूठा कहाँ जा रहा है? मेरा थंब कहाँ जा रहा है? ऊपर। ऊपर जा रहा है या सर, इनटू दी ऊपर। बोर्ड जा रहा है? तो स्क्रीन के अंदर जा रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, जो वेरी गुड, अच्छा। शाबाश श्रेष्ठा। स्क्रीन के अंदर जा रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब अगर ये मेरे पास मैंने सेटअप इस तरीके से रखा हुआ है, तो ये वाला हिस्सा अंदर की साइड जाना चाह रहा है इस तरीके से, राइट। ये वाला हिस्सा ऐसे अंदर की साइड, राइट। ठीक है, तो अब जरा इस साइड आओ, सी और डी पे, सी डी पे आओ सारे बच्चे, जरा फिर से करो एक बार सी डी पे। मैग्नेटिक फील्ड फिर कहाँ जा रही है मेरे पास? फादर मदर चिल्ड्रन, मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वही लेफ्ट से राइट साइड। करंट इस बार कहाँ जा रहा है, ऊपर या नीचे? नीचे। तो फादर मदर चिल्ड्रन करंट को नीचे ले जाओ, तो अंगूठा इस बार कहाँ आ रहा है? स्क्रीन के अंदर या स्क्रीन से बाहर? सर बाहर से बाहर बाहर। बाहर आ रहा है, है। राइट। सबको दिख गया? तो यस इसका सर। मतलब अगर ए बी में मेरे पास एक साइड अंदर जा रहा है तो दूसरी साइड बाहर आ रहा है, राइट। तो इसका मतलब एक साइड अंदर जाना चाहता है तो एक साइड बाहर आना चाहता है, यस और नो? ऐसे ये वाला अंदर जा रहा है तो ये वाला बाहर आ रहा है। नहीं आया समझ? आ गया सर, आ गया। आ गया गया? सर। तो इसका मतलब ए बी वाला पोर्शन अंदर जाना चाहता है और सी डी वाला पोर्शन बाहर आना चाहता है। तो कुछ बच्चे बोलते हैं अच्छा तो सर ये बी सी और ये ए डी वाला पोर्शन कहाँ जाएगा? ये बी और सी वाला और ये ए डी वाला पोर्शन कहाँ जाएगा? तो देखो ये बीसी और ये एसी वाला पोर्शन कहाँ जाएगा? मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या बताया था? हम करंट का मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही है। यस, मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन जब सेम होती है तो कुछ होता है क्या? नो मैंने सर। बताया था नो सर, कुछ नहीं होता, एंगल जीरो हो गया ना। देखो इनका एंगल 90 है तो फोर्स लगा, इनका एंगल भी क्या है 90 है, फोर्स लगा। लेकिन इनका एंगल कितने का है? ये मैग्नेटिक फील्ड और बीसी का। देखो बीसी भी ऐसे जा रहा है, कोई बदतमीजी नहीं करेगा, जीरो है एंगल। ठीक सर है। तो जीरो आई होगा भी ऐसे एंगल। जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहा है? जीरो। तो साइन जीरो फोर्स कितना है ही होता है? नहीं। यस, याद आया क्यों? क्योंकि साइन थीटा मेरे पास साइन कितना थीटा। जीरो, साइन साइन थीटा। जीरो जीरो होता है। मैंने एक फॉर्मूला बताया था ना, फोर्स इज इक्वल टू बीआईएल साइन थीटा। किसी को याद है ये? सर। यस यस सर। सर। जब सुहानी गई थी सर जब हम ट्रिग्नोमेट्री कर लेंगे तो आप करा दोगे? मैंने कहा यस करवा देंगे। तो इसका मतलब जब साइन थीटा मेरे पास जीरो हो गया तो जीरो रखेंगे तो टोटल जीरो ही तो हो जाएगा। अरे कम से कम Yes, इतना तो याद sir. कर लो, ट्रिग्नोमेट्री कर लेना Yes, तो कौन sir. सा सीख लेना, ठीक है। तो इसका मतलब बीसी और एडी के लिए क्या कोई फोर्स आएगा? नो ना सर। बी नहीं, तो सिर्फ फोर्स किसके लिए आएगा? बीए और सीडी के लिए आएगा, राइट। यस सर। तो Yes, इसका sir. मतलब जैसे ही से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे ये इस साइड आ जाएगा, ये इस साइड घूम जाएगा, ठीक है। अब जब ये इस साइड आ जाएगा तो देखो हमारे पास ना यहाँ पे ना एक हमने क्या लगा रखे हैं, यहाँ पे हमारे पास एक डिवाइस लगा हुआ है जिसे हम क्या बोलते हैं? कॉम्यूटेटर। क्या बोलते हैं उसे? कॉम्यूटेटर। तो इस कॉम्यूटेटर का बेसिकली काम क्या होता है? देखो जब अभी देखो इस वाली यहाँ पे देखो, यहाँ पे करंट नीचे आ रहा है सीडी के अंदर, राइट। सारे बच्चे देख पा रहे हैं? सीडी के अंदर Yes, करंट sir. नीचे आ रहा है ऊपर जा रहा है? सीडी के अंदर नीचे जा रहा है। यस। तो सीडी के अंदर मेरे पास क्या आ रहा है? करंट नीचे आ रहा है, लेकिन जब वो एक चक्कर लगा लेगा, एक घूम जाएगा, तो सीडी फिर एबी की जगह पे आ जाएगा, राइट। यस सर। तो जब सीडी एबी की जगह पे आ जाएगा तो वहां पे करंट ऊपर जाना चाहिए या नीचे आना चाहिए? एबी वाली ऊपर साइड जाना पे चाहिए। ऊपर जाना AB चाहिए। में तो ऊपर तो जाना इसका मतलब मुझे करंट की डायरेक्शन को उल्टा करना पड़ेगा, यस और नो? यस सर। तो हमारे पास एक डिवाइस है जो कि किसकी तरह काम करता है? कॉम्यूटेटर। कॉम्यूटेटर का काम क्या होता है? जो कि करंट की डायरेक्शन को क्या करते हैं? उल्टा कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? हमें करंट की डायरेक्शन को उल्टा करना पड़ता है। तो सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, मेरे पास कॉम्यूटेटर का क्या फंक्शन होता है? करंट की डायरेक्शन को उल्टा कर देना। तो ये जो मैंने बनाए, ये जो रिंग्स बनाए हैं, ये रिंग्स किस तरह काम करते हैं? मेरे पास कॉम्यूटेटर की तरह। तो जब ये सीडी इधर आएगा एक चक्कर लगा के ऐसे, तो ये करंट को नीचे नहीं लाएगा। फिर यहाँ देखो इस साइड हमेशा करंट ऊपर जाएगा, इस साइड हमेशा करंट नीचे आएगा। तो हमेशा करंट यहाँ पे क्या रहेगा? इस साइड ऊपर, और इस साइड हमेशा क्या रहेगा? नीचे। इज दैट क्लियर? Yes, तो sir. ये काम कौन करवा रहा है? कॉम्यूटेटर। ये जो रिंग्स मैंने बनाई है ना, तो ये रिंग्स का काम क्या होता है? हमेशा हर एक साइकिल बाद करंट की डायरेक्शन को उल्टा करना। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा ये पंखा चल रहा है, तो पंखा चल रहा है तो क्या सर्किट के अंदर की जो सर्किट है क्या वो भी गोल गोल घूम रही है या वो No, फिक्स है? sir. भाई वो फिक्स है बेटा। ऐसा नहीं होता कि पंखा घूम रहा है तो यहाँ पे स्विच भी गोल गोल घूम रहा है। क्या मेरा ये वाला स्विच गोल गोल घूम रहा है? ये वाला ये नो सर। ऐसे कैसे घूम जाएगा? फिर तो लोगों को मजा आएगा, बच्चे तो खेलते रहेंगे उसके साथ, ये देखो घूम रहा है। ऐसा नहीं होता है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. Sir. तो इसका मतलब अब हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर
हमारे पास एक जो रिंग्स होती हैं वो कॉम्यूटेटर का काम करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, वो हर एक 180 डिग्री के बाद डायरेक्शन को उल्टा करते हैं। उस डायरेक्शन की वजह से ही मेरे पास क्या होता है, वो मेंटेन रहता है और हमें पास चलता रहेगा। ठीक है ना? इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। Yes, sir. मैं अब तुम्हें एक Yes, sir. डायग्राम दिखा देता हूँ, एक सेकंड। सर पर अगर कोई अप्लायंस खराब होता है तो उसके मतलब वो घूम नहीं रहा तो उसके एमेच्योर में प्रॉब्लम होता है? क्या अमेजोन? सर ये नहीं नहीं नहीं, किसी में भी दिक्कत हो सकती है, किसी में भी डिवाइस खराब हो गया ऐसा थोड़ी होता है किसी की। भाई कभी भी कुछ भी हो सकता है, ऐसा कोई फिक्स थोड़ी है। ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है? यस सर। तो सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। मैंने क्या बोला, कॉम्यूटेटर का क्या फंक्शन होता है सुहानी? टेल मी। तो उसको लाइक फ्लिप करने में हेल्प करता है। करंट की डायरेक्शन को उल्टा करना होता है। हर एक 180 के रोटेशन के बाद इससे क्या करेगा, करंट की डायरेक्शन को उल्टा कर देगा। देखो यहाँ पे करंट नीचे है, तो जब ये इस साइड आएगा तो यहाँ पर भी तो नीचे हो जाएगा, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर भी करंट को ऊपर ही भेजना है, इस साइड। तो इसका मतलब जो स्प्लिट रिंग होती है, स्प्लिट रिंग, SPLIT, स्प्लिट रिंग। ऋषभ तुम कैसे देख रहे हो? जिस तरीके से स्टाइल मार रहे हो, यस। तो जब मेरे पास स्प्लिट रिंग होती है तो स्प्लिट रिंग हमेशा क्या करती है, 180 के बाद डायरेक्शन को क्या करती है, उल्टा कर देती है। ठीक है? तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कॉम्यूटेटर। तो कॉम्यूटेटर का मेन काम क्या होता है, करंट की डायरेक्शन को उल्टा कर देना 180 रोटेशन के बाद। नहीं आया समझ? सर आ इतना गया। समझ में आ आ जाता गया सर। तो हम आ साइंस गया नहीं करते। सर। आ गया, ठीक है। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ यहाँ से 4-5 बच्चों को जेडी सर के बैच में शिफ्ट कर दूं। देखो ये दिख रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर अपने राइट साइड में। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. तो देखो एक साइड मेरे पास नॉर्थ है, एक साइड मेरे पास साउथ है, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आएगी। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कभी दिखती तो है नहीं। मैग्नेटिक फील्ड कभी दिखती है क्या? नहीं। तो नो इन्होंने सर। मैग्नेटिक फील्ड बनाई नहीं है, बदतमीज है लोग। ठीक है? ये देखो, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास रिंग दिख रही है, स्प्लिट रिंग। ये Yes, ऐसी। sir. Yes, देखो sir. जैसे कि मान लो ये मेरे पास ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, और मैं इसके अंदर इस पेन को घुमाऊं, तो अगर मैं इसको पेन के अंदर घुमा रहा हूँ तो क्या मेरा हाथ घूम रहा है? ये वाला हाथ घूम रहा है मेरा? No, sir. No, ये घूम रहा है ना, sir. इस तरीके से। तो ये मेरे पास क्या है, तो ये एक तरह से मेरे पास स्प्लिट रिंग है, ये खुद नहीं घूम रही लेकिन ये अंदर अंदर घुमा रहा है इसको। तो इसका मतलब ये मेरे पास ऐसा काम क्या करता है, कि मेरे पास काम करती है कॉम्यूटेटर की तरह, कि जब भी ये गोल घूमेगी तो यहाँ पे हमेशा करंट ऊपर जाएगा ऐसे, और यहाँ पे हमेशा करंट नीचे आएगा। और सर ये ब्रशेस ब्रशेस, का क्या काम होता है? ये ब्रशेस को जोड़ने का काम करते हैं एक्चुअली में। ये पूरी सर्किट को कंप्लीट करने का काम करते हैं। विदाउट ब्रश, देखो एक्चुअली में जो सर्किट है ना वो ब्रश से तो कनेक्ट है, देख रहे हो ये? यस सर। ये रिंग से कनेक्ट नहीं है। रिंग से तो ये घुमाने में हेल्प कर रहा है, लेकिन जो सर्किट है वो मेन ब्रश कंप्लीट कर रहे हैं, ये ऐसे ब्रश। ठीक है? तो जो करंट आ रहा है वो ब्रश से होते हुए किसके अंदर जा रहा है, आर्मेचर के अंदर। ठीक है? नहीं आया समझ? आ गया सर। आ गया सर। Sir, आ बेस्ड गया. था? तो बताओ, तो मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास करी, मैग्नेटिक फील्ड पास करी। ऋषभ में बहुत अच्छी नींद आ रही है, राइट? तो ये बताओ, तो ये गोल गोल घूम रहा है या नहीं घूम रहा है? तो ये गोल गोल घूम रहा है, तो मैं यही तो करवाना है, यही तो पंखे के अंदर होता है। मैं इसको जल्दी नहीं घुमा पा रहा क्योंकि मेरा हाथ है। कौन है? सर साइज डिफर करता होगा ना अप्लायंसेस के अकॉर्डिंग? सेल्फ डिफेंस? सर साइज डिफरेंस होता होगा ना, जैसे अप्लायंसेस होंगे आर्मेचर का। और साइज। सुहानी ये क्या बोल रही है? सर The side आर्मेचर का difference. साइज। एक सेकेंड। हाँ, एक बार फिर से बोलना, क्या बोला तुमने? सर मैंने बोला कि अलग अलग अप्लायंसेस में आर्मेचर के साइज में डिफरेंस अच्छा, होता है साइज, ना। ऑफ कोर्स ना, ऑफ कोर्स। अब मुझे एक बात बताओ, वॉशिंग मशीन इतनी बड़ी है और ड्रायर इतना छोटा सा होता है, तो क्या ड्रायर वाला काम वॉशिंग मशीन कर देगा? बताओ। चेक तो किया नहीं है कभी। अच्छा, टेक्निक है। अच्छा, तो वॉशिंग मशीन ऐसे करके तो फिर बहुत अच्छी बात है। ड्रायर आता है 200 रुपए का, 300 रुपए का, और वॉशिंग मशीन आती है 25,000 की। तो अगर वही चीज यूज होने लगे तो फिर तो लूट रहे हैं ये लोग हमें। ऐसा नहीं होता है, ठीक है? अलग अलग आर्मेचर के लिए अलग अलग कॉस्टिंग होती है, अलग अलग डिवाइस के लिए अलग चीजें होती है। ठीक है? ऑफ कोर्स अलग होगा। इज दैट क्लियर? यस सर। जैसे तुम छोटे Yes, छोटे sir. बच्चे थे तो तुम सेल लेकर आते थे, सेल में एक छोटी सी मोटर को घुमाते थे, याद है? छोटी सी मोटर, नहीं यस सुना सर। है? sir. एक छोटी सी मोटर आती है, 5 कितने की, Yeah. 10-20 रुपए की आती है शायद, राइट? देखिए कभी 5-10 रुपए की। नहीं, sir. नहीं सर।
सर टॉयज के अंदर होती है वो। हाँ टॉयज के अंदर। और एक होती है जो हम दिल्ली में लगाते हैं, जैसे टंकी बढ़ती है ऊपर, जो बहुत बड़ी मोटर होती है। तो क्या वो वाली Yes, मोटर sir. और ये वाली मोटर एक जैसी है? नो सर। नहीं नो सर। एक बच्चा कह रहा कि कोई बात नहीं, मोटर मत खरीद के लाओ, मेरे पास छोटी सी मोटर है, वो पानी खींच के भेज देगी ऊपर। हाँ हाँ तुम इतना सा पानी पीते हो, राइट? ऐसा नहीं होता है, ठीक है? तो अलग अलग मोटर होती हैं, कहते हैं CRI पंप, CRI पंप। देखा है कभी टीवी मैट वाला? यस सर। अलग अलग पंप है, अलग अलग कैपेसिटी, अलग अलग पावर के होते हैं, अलग अलग हॉर्स पावर के तो पंप आते हैं, ठीक है? तो ये वही मोटर है। क्या इसके अंदर किसी को भी कोई भी डाउट है? श्रेष्ठा, स्वास्तिका? नो सर। तो ये मेरे पास क्या था, ये किसका फिनोमेना था? देखो वर्किंग के लिए मैं लिखवा नहीं रहा, वो टाइम वेस्ट होगा। तो वर्किंग समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि जब जब BA में मेरे पास करंट जाएगा तो वो नीचे की साइड एंटर करेगा, CD में आएगा तो वो ऊपर आएगा, तो CD के अंदर ऐसे तरीके से मूव कर जाएगा, राइट? अच्छा स्प्लिट रिंग का फंक्शन क्या है मेरे पास? यस ऋषभ, स्प्लिट रिंग का फंक्शन क्या है? कौन सा वाला? देखो वेरी गुड कौन सा वाला सुहानी। ऋषभ? सर करंट की डायरेक्शन चेंज करंट कर की देते हैं। डायरेक्शन रिवर्स कर की देता है। डायरेक्शन चेंज कर देता है सर 180 It reverses the direction after every 180 rotation. तो ठीक है? मैंने पूछा था कौन से ऋषभ से पूछ रहे हाँ हैं? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ओके। यस स्वास्तिका, अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज द यूज ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर, तो क्या बोलोगे? व्हाट विल यू से? व्हाट इज द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर? देखो सुहानी। सर फैंस। सर इट इज यूज्ड इन all the मशीनों में electrical जो देखा है appliances. जूसर मिक्सर ग्राइंडर जो आजकल दिखाते हैं, ऐसे लोग मिक्स कर रहे होते हैं। यस सर। यस सर। नहीं देखा। तो ये सब सर, क्या होता है देखा मेरे है। पास? ठीक है, तो ये मेरे पास क्या होता है फाइनली, इन सब के अंदर यूज होता है, ठीक है? तो मैं एक वीडियो दिखाया था तुम लोगों को पहले पहले बच्चों, वो पता लगे तुम डिजर्व नहीं करते हैं अच्छे। सर ये गलत बात है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? मेरी आवाज रिपीट कर रहा है कोई? यस तो इलेक्ट्रिक, सबसे पहले यस हर्षिता। यस सर। हाँ तुम बताओ, मैंने इलेक्ट्रिक के बारे मोटर के बारे में क्या क्या बताया? देखो इसमें नोट्स लिखने पड़ते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इलेक्ट्रिक मोटर। तो क्या क्या बातें लिखोगे तुम बताओ हर्षिता, क्या क्या लिखोगे फिर? सर पहले तो नॉर्थ साउथ हमने वो मैग्नेट्स रखे हुए हैं, मैग्नेट्स है दोनों नॉर्थ साउथ, और ये मैग्नेटिक फील्ड है और आर्मेचर है सेंटर में एक, जो मतलब करंट पास उनसे रोटेट करता है। और फिर उसके नीचे दो कम्यूटेटर रिंग्स, मतलब रिंग्स लगी हुई है, उसके साइड ब्रशेस लगे हुए हैं जो सर्किट से कनेक्टेड है, और वो सर्किट एक बैटरी से कनेक्टेड है। अच्छा सुहानी, यस सर। क्या ये सही बोल रही है? सर पहले उसका स्ट्रक्चर कर देंगे, उसके बाद करंट जैसे जैसे फ्लो करता है उसके थ्रू एक्सप्लेन कर देंगे। मतलब सही नहीं है? चलो अच्छा ठीक है, वेरी गुड, दोनों ने सही बोला है। अच्छा देखो मेरे पास एक बात देखो यहाँ पे, एक सेकंड जस्ट। यस तो प्यारे प्यारे बच्चों देखो, मैं एक चीज दिखाने वाला तुम लोगों को। सारे बच्चों एक सेकंड। यस स्क्रीन शेयर दिख रही है सबको? यस सर। यस सर। ब्लैक स्क्रीन दिख रही है, मोटर जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो देखो अब ये जो मेरे पास है, देख पा रहे हो, ये मेरे पास इसके अंदर एक आर्मेचर को शो करके दिखा रखा है, ठीक है? ये मेरे पास ब्रशेस है, देख रहे हो, ये इस तरह से लिखा हुआ है ब्रशेस। ये एक्चुअली अभी इस तरीके से व्यू दिखा रहा है, साइड व्यू, ठीक है? इसके अंदर अंदर क्या है, ये मेरे पास फीड है, वो ये है असली में मेन स्ट्रक्चर। ये दिख रहा है, ये वाला इतना हिस्सा ABCD। यस सर। यस ये सर। बीच में खाली है। तो देखो ये अब पूरा का पूरा एक्सप्लेन होगा तुम्हारे सामने। ये आर्मेचर है, देखो ये नॉर्थ और साउथ है, नॉर्थ और साउथ से मेरे पास क्या आती है, मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड आती है, राइट? तो अब देखो मैं यहाँ पे बैटरी को भी कनेक्ट करूंगा, तो बैटरी को कनेक्ट करने से मेरे पास क्या आता है, बेसिकली करंट आता है। ये क्या है मेरे पास, ये जो बनाया अभी मैंने, ये स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग क्या होता है मेरे पास, इट वर्क एज अ कम्यूटेटर, राइट? ये वो एक्सल है जिसके अराउंड कोई घूमता है। देखो जैसे कि मैं तुमसे बोलूं कि ये मेरे पास घूम रहा है, तो एक पर्टिकुलर एक्सल के अराउंड घूमेगा ना, ऐसे यस सर। ऐसे किसी वो एक्सिस ऑफ रोटेशन, जैसे तुम यूजुअली क्या करते हो, एक चाबी घुमाते हो। सर एक्सेल भी बोलते हैं ना इसे वैसे? हाँ एक्सल भी बोलते हैं, ठीक है? देखो ये इस तरीके से रोटेशन देख पा रहे हो? यस सर। तो ये हमने क्या करा है, देखो ये जो बैटरी है मेरे पास, बैटरी से करंट जा रहा है, करंट से वो इस तरीके से गोल गोल घूमता जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में। तो हमने भेजा करंट है, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस तुम्हारे सामने है,
और वो इस तरीके से मेरे पास रोटेट करती जा रही है। किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? ये प्यारे प्यारे बच्चों, सर No, मेरे sir. को No, डाउट sir. है यस बोलो। सर, ब्रशेस का फंक्शन क्या होता है? ब्रशेस का काम है सर्किट को कंप्लीट करना, ब्रशेस का काम है। तो ये जो पूरा का पूरा जो कनेक्शन है ना, ये ब्रशेस से जाता है। ब्रशेस के बिना मेरे पास सर्किट कंप्लीट नहीं होती है, ठीक है। ब्रशेस मेरे पास फिक्स्ड होते हैं, ब्रशेस फिक्स्ड। तो फिक्स से मेरे पास सर्किट कनेक्टेड है। स्प्लिट रिंग तो गोल गोल घूमती है, देख पा रहे हो ये स्प्लिट रिंग गोल गोल घूम रही है। यस सर। Yes, sir. अगर 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 ब्रशेस नहीं होंगे ना तो तुम्हारी बैटरी पूरी गोल घूम जाएगी। ये गोल घूमने लग जाएगा मेरे पास। ये जो ब्रशेस हैं ये फिक्स रखते हैं। तुम्हारा पंखा गोल गोल घूमता रहेगा लेकिन सर्किट नहीं घूमेगी अंदर अंदर। क्यों? बिकॉज ऑफ द ब्रशेस। समझ में आया? यस Yes, सर। sir. अगर ब्रशेस गोल गोल घूमने लग गए तो बेटा सब कुछ गोल गोल घूमेगा। तुम्हारे घर में कोई भी आएगा ना तो वो गोल गोल घूमते रहेंगे। लोग तो कहेंगे तुम क्या हो कह रहा है? सकते हैं कि ब्रशेस का फंक्शन है टू प्रिवेंट ओवरलैपिंग ऑफ वायर्स। ऐसे नहीं बोलते, यूजुअली हम बोलते हैं कि ये बस सर्किट को कंप्लीट करता है और ये रोटेशन से बचाता है। दो चीजें बोल सकते हो, एक कि हमारे पास पूरा सर्किट कोई भी रोटेशन नहीं करेगा, ओवरलैपिंग नहीं होगी, चलो बोल सकते हो। और दूसरी चीज इट कंप्लीट्स द सर्किट, ठीक है। सर शॉर्ट नोट आप बता दो एक बार। अरे मैं नोट्स दूंगा, मैं नोट्स देता हूँ ना, ठीक इतनी है। चिंता करने वाली कौन सी बात है। यस, इज दैट क्लियर? यस Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो इसके बाद आई होप सबको व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा। Yes, sir. तो दिख रहा है। यहाँ तक तो ये था मेरा पूरा का पूरा क्या, इलेक्ट्रिक मोटर। इज दैट क्लियर? सर। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। अब देखो, अब हम तुम लोगों ने इतनी बात नोटिस करी कि हमने अच्छा ऋषभ, नहीं ऋषभ, दूसरा वाला ऋषभ, कौन सा दूसरा वाला? ये जी वाला ऋषभ, मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. हाँ ऋषभ, मुझे एक बात बताओ, मेरे पास तीन चीजें होती है, राइट? फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। तो मैंने मोटर Yes, के अंदर sir. क्या दिया था और मुझे मिला क्या? क्या चीज मैंने दी थी और मुझे मिली क्या? क्या लगता है? ऋषभ, वो तीन चीजें क्या थी वो बताओ। Sir, magnetic field, conductors. क्या? सर मैं बताऊं? ऋषभ, मेरी आवाज आ रही है तुमको? ठीक है। सुहानी, Yes, sir. मैंने क्या क्या चीज इसके अंदर दी थी सर और मुझे मिला क्या? सर हमने करंट दिया था, मैग्नेटिक फील्ड दी थी और उससे फोर्स मिली थी। वेरी गुड, उससे फोर्स निकल के आया। समझ में आ गया ऋषभ? Yes, sir. भाई मैंने मैग्नेटिक फील्ड जो मैंने मैग्नेट लगाई है, ये मैंने गिवन है ना, गिवन दिया है ना मैंने। सर्किट मैंने दिए तो करंट भी दिया है ना मैंने। और अब वो अपने आप गोल गोल घूम रही है तो इसका मतलब इन्होंने हमें क्या दिया? अपने आप फोर्स निकाल के दिया। इज दैट क्लियर? तो मैंने दो चीजें दी हैं, एक मैंने मैग्नेटिक फील्ड दिया और मैंने एक इसके अंदर करंट दिया है। और मेरे पास क्या बनकर आया है? मेरे पास ये फोर्स बनकर आया है, जिसी को हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। Yes, अच्छा, sir. एक तरह से अगर मैं बोलूं कि मैंने मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी और मेरे पास मैकेनिकल एनर्जी बन के आई, तो क्या ये लाइन स्टेटमेंट सही है? No, sir. अच्छा सुहानी, क्या ये लाइन सही है? Yes, sir. मैंने हमने मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिकल और एनर्जी दी इलेक्ट्रिक। और मेरे पास मैकेनिकल एनर्जी आई। Yes, sir. ठीक है, कितने लोगों को लगता है ये लाइन सही है? जरा रेज हैंड करें कि मैंने मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी और मेरे पास मैकेनिकल एनर्जी आई। दो लोगों को लगता है बस। 3 4 5 6 7 8 ये तो पूर्ण बहुमत हो गया। ऋषभ, ये सब लोग तो बोल रहे हैं कि 9 लोग हो गए। बताओ, तुमको तो इन्होंने अकेला कर दिया। बताओ, अभी भी कुछ लोग कम है वैसे। चलो ठीक है, बिल्कुल सही लगता है जो लगता है, ठीक है भाई। मैंने मैग्नेटिक दी है, मैग्नेटिक फील्ड दिया तो वो मैग्नेटिक एनर्जी हुई। इलेक्ट्रिसिटी दी है तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हुई। मैकेनिक्स मेरे पास आई है, मतलब वो गोल गोल घूम रहा है तो वही तो मैकेनिकल एनर्जी है। तो बिल्कुल सही लगता है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, अब मेरे पास है
यस। तो देखो अब हमने क्या सोचा, अब ना उल्टा सोचा गया। उल्टा कैसे कि अब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड देते हैं और हम करंट देते हैं तो मैकेनिकल फोर्स आता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड में अभी भी दे रहा हूँ, लेकिन ये सोचा गया क्या अगर मैग्नेटिक फील्ड तो पहले भी थी अब भी है, लेकिन मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड दी, इलेक्ट्रिसिटी दी तो मैकेनिकल एनर्जी आई। तो कुछ लोगों ने सोचा तो क्या अगर मैं मैकेनिकल एनर्जी दूंगा तो क्या करंट बन के आएगा। सोचो उल्टा, भाई मैग्नेटिक फील्ड पहले भी थी अब भी है, बस इलेक्ट्रिसिटी दी तो मैकेनिकल एनर्जी बन के आई। तो अगर मैं मैकेनिकल एनर्जी दूंगा, उसे घुमाऊंगा तो क्या करंट बनकर आना चाहिए? क्या लगता है, करंट बन के आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। इसी को तो हम बोलते हैं जनरेटर, याद है? अच्छा वो देखा है शादियों में जो पीछे चल रहा होता है, जैसे धुआं निकल रहा होता है, ठक 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 ठक, जनरेटर जो होता है। तो बहुत तो बारात में रोशनी करके रखता है या अंधेरा करके रखता है? रोशनी करके। कभी कभी नहीं देखा है क्या? बहुत शोर मचाता रहता है, बेफालतू के धुआं निकालता रहता है। तो बारात में क्या होता है, बारात में यूजुअली अंधेरा होता है या रोशनी होती है? सर रोशनी होती है। रोशनी होती है। तो वो रोशनी कहाँ से आती है? वो जनरेटर से ही तो आती है। वो उसको चाबी से ऐसे घुमाता है, तो जब वो चाबी से इस तरीके से घुमाएगा तो फाइनली मेरे पास क्या हो जाएगा? तो देखो मैं दिखाता हूँ वो किस तरीके का होता है। सब लोगों ने आई होप इतना तो देखा ही होगा ये सर देख देख पा रहे रखा हो? है। हाँ, सब लोगों ने शादी अटेंड करी होंगी बारात में। तो बारात में देखा ये पीछे की साइड लगा होता है, ये दिख रहा है? यस सर। तो बारात में ये होता है, कुछ लोग कहते हैं वाओ वेरी ब्यूटीफुल, इसे तो मैं खरीदूंगा। ऐसा नहीं करना है, ठीक है? खरीदने की जरूरत नहीं है इसे। तो हमारे पास ये क्या होता है, ये बिजली प्रोवाइड करता है, राइट? तो देखते हो ये रहा वेडिंग में, देखो ये देख रहे हैं झूमर दिख रही है? यस सर। तो ये जो झूमर लेके जा रहे हैं लाइट कहाँ से आ रही है? कहाँ से आई है लाइट? जनरेटर से। जनरेटर में से। जनरेटर से आई है, राइट? ठीक है, यस। यस तो ये जो लाइट आ रही है हमारे पास, ये सब कहाँ आती है? जनरेटर से आती है। हर्षिता कह रही है यस आई नो दैट वेरी वेल। देखो अब हमारे पास क्या है, तो इसका मतलब ये जो मेरे पास, तो ये उल्टा काम ही तो होगा। देखो ये उल्टा काम करने का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास अभी भी है, पहले भी थी, ठीक है? तो मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास डन है। बस इस बार मैं क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, इस बार मैं मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो मेरे पास क्या बनकर आएगा प्यारे प्यारे बच्चों? इस बार मैं मैकेनिकल एनर्जी वाला मैकेनिकल फोर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या बनकर आएगा? इलेक्ट्रिसिटी बनकर आएगी, राइट? तो इलेक्ट्रिसिटी बनकर आ रही, तो वो अपने आप बन के आ रही है, हम दे रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। सर नहीं, मैकेनिकल एनर्जी और मैग्नेटिक करंट। हाँ, तो इलेक्ट्रिसिटी बनकर आई है, इसलिए इसका नाम क्या होता है? इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट का मतलब क्या है? हमने करंट को पैदा किया है, राइट? हमने करंट को बनाया है। क्या हमने करंट दिया या करंट बनकर आया? बनकर आया ना? तो इस करंट का क्या नाम होता है मेरे पास? इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट का मतलब जो हमने मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स का यूज करके पैदा किया है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस यस सर। तो सर। इसका मतलब इंड्यूस करंट किस में होता है, मोटर में या जनरेटर में? जनरेटर। जनरेटर में। मोटर में तो बहुत सिंपल, मोटर में तो हम देते हैं। एक बच्चा कह रहा है हमने करंट दिया और से करंट बन के आया, तो भाई जब बनकर आया तो दिया ही क्यों था? पागल हो क्या तुम बिल्कुल ही? तो भाई जब करंट दिया तो चलाओगे, और चलाओगे तो करंट को लेकर आओगे। समझ में आया? तो इसका मतलब अब सारे बच्चे हेडिंग डाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सारे बच्चे हेडिंग डाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सर वैसे कल जो आया ये एसी होगा कि डीसी होगा? अरे बताएंगे ना, भी रुक जाओ, आएगा भी वो। पहले हेडिंग डालो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है? अच्छा देखो, ये मेरे पास में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था फेराडे। तो फेराडे ने मेरे पास क्या बोला, फेराडे ने मेरे पास दो लॉ दिए, ठीक है? तो पहला लॉ उसने क्या दिया, तो पहला लॉ उसने दिया कि जब भी आप लोग मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करोगे तो तब तक मेरे पास क्या बनकर आएगा। अब मैं जानता हूँ तुम लोग कह रहे होगे सर ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। अब सारे बच्चे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में समझे क्या होता है। जैसे मान लो मेरे पास ना मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, ठीक है? और ये मेरे पास ये एक सरफेस है, ठीक है? सारे बच्चे ध्यान समझेंगे, ये फाउंडेशन का पोर्शन है, ये मेरे पास एक सरफेस है, ये फाउंडेशन का पोर्शन। सारे बच्चे ध्यान सुनेंगे, यस। तो मेरे पास ये एक सरफेस है और ये मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस सरफेस से पास कर रही है, इसी को मैं क्या बोलता हूँ? मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, so what is a magnetic flux? So the total number of electric field lines of forces passing through a surface
दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। समझ में आया मैंने फिर क्या बोला? टोटल नंबर ऑफ, तो सारे बच्चे लिखे पहले, मैं हेडिंग डाले मैग्नेटिक फ्लक्स, सारे बच्चे हेडिंग डाले मैग्नेटिक फ्लक्स। तो पहले में लिखे द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through the surface, passing through the surface, the number of magnetic field lines passing through the surface is called magnetic flux. Is that clear? यस और सर, मैग्नेटिक फ्लक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से। जैसे एक थीटा होता है इस तरीके से एक फाई होता है, ये इसे क्या बोलते हैं? फाई। फाई, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या होता है? फाई। फाई का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स और टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस। इज दैट क्लियर? स्पेलिंग क्या है इसकी? फाई, PHI, PHI, फाई, ठीक है। तो मेरे पास क्या है? इसे फाई बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को। अच्छा, अब ये मेरे पास क्या है भाई? ये मैग्नेटिक फ्लक्स मेरे पास क्या बोला मैंने सुहानी? यस, The magnetic flux होता है number of electric field lines passing through any surface. यस। तो अब मुझे एक बात बताओ यार, देखो अब मेरे पास ना फेराडे आया, तो फेराडे ने मुझे क्या बोला? तो फेराडे ने मुझसे बोला कि जब तक ये फ्लक्स चेंज होता रहेगा, सारे बच्चे ध्यान सुनेंगे बिल्कुल एकदम, जब तक ये फ्लक्स मेरे पास चेंज होता रहेगा तब तक मेरे पास क्या आती रहेगी? तब तक मेरे पास इंड्यूस ईएमएफ आएगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हम बात किसकी कर रहे हैं? इंड्यूस करंट की। हमें करंट लेकर आना है, राइट? तो अगर करंट लाना होगा तो पहली बात है तो उससे पहले वोल्टेज ही तो आएगी। याद है ओम्स लॉ, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। यस सर, यस तो सर। इसका Yes, sir. मतलब अगर वोल्टेज होगा तभी तो करंट आएगा। क्या विदाउट वोल्टेज करंट आ पाएगा? नो सर, नो सर। इसका मतलब जब वोल्टेज होगा तभी करंट होगा, जब वोल्टेज ही नहीं होगा तो करंट कहां से लाओगे? तो इसका मतलब अगर तुम्हें करंट को लेकर आना तो पहले तुम्हें वोल्टेज लाना पड़ेगा, राइट? और मैंने तुम्हें एक चीज पहले से बताई है, एक जो बैटरी होती है एक तरह से, तो बैटरी के अंदर क्या होता है? ईएमएफ। याद आया कुछ? मैंने बताया था शायद। जब भी हम एक बैटरी होती है तो बैटरी के अंदर जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ईएमएफ बोलते हैं। याद है किसी को कुछ? क्या मैंने ये नहीं करवाया है? सर नहीं बोला था जितना तक नहीं, मुझे sir. याद आ रहा है। अगर मेरे पास ये एक बैटरी है, ठीक है, बैटरी का मतलब जो सेल लेकर आए हो, तो मैंने बताया था कि जैसे मान लो तुम्हारे पास एक बैटरी है, मान लो एक की ये 10 रुपए वाली बैटरी है और मान लो ये मेरे पास एक है 100 रुपए वाली, तो कौन ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर पाएगा? कौन ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर पाएगा? 100 वाली ना। यस सर, तो ये 100 वाली जो बैटरी जितना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती है उसी को हम क्या बोलते हैं? ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सो फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द इलेक्ट्रॉन। भाई इस बैटरी में से ही तो इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे, तो कितना फोर्स चाहिए इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? ईएमएफ। तो जो तुम बैटरी खरीदते हो, मान लो तुमने एक सस्ती बैटरी खरीदी और एक अच्छी बैटरी खरीदी, तो सस्ती बैटरी का ईएमएफ ज्यादा होगा कम होगा? ईएमएफ तो महंगी वाली का ज्यादा होगा। कैसी बिलीव कम करते होगा। हो? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। ईएमएफ का मतलब एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। बस बात ये होती है कि पोटेंशियल डिफरेंस कब होता है? जब सर्किट में कनेक्ट होता है। जैसे मान लो सुहानी दुकान पे गई, जो दुकान पे बैटरी खरीद के लेकर आई, तो क्या वो भी सर्किट से कनेक्टेड है? नहीं। नो नहीं ना। सर। तो क्या तुम उसे पोटेंशियल डिफरेंस बोलोगे? नहीं। तो तुम क्या बोलोगे? ईएमएफ। तो ईएमएफ चाहे सर्किट क्लोज हो या ना हो, ईएमएफ रहती है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस कब होता है? जब तुम सर्किट से कनेक्ट कर दोगे। इज दैट क्लियर? EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं, इलेक्ट्रोमोटिव। ओके। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब क्या होता है? पहले बच्चों, फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द इलेक्ट्रॉन। ये एक्चुअली में कोई फोर्स नहीं होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है। फोर्स तो बस एक मिशनोमर है। मिशनोमर का मतलब क्या होता है कि एक्चुअल में, जैसे मान लो किसी बच्चे का नाम है लंबू, लेकिन वो है बहुत छोटा सा, तो अगर वो है बहुत छोटा सा, उसका नाम लंबू है, तो क्या ये बात उसमें फिट बैठ रही है? नो सर, तो इसका मतलब इसे हम क्या बोलते हैं? मिशनोमर। जो नाम हमने, जैसे मान लो एक बच्चा को हमेशा फेल हो जाता है, मान लो उसके नंबर आए 2 नंबर 100 में से,
तो क्या, और उसको लोग कह रहे हैं वो ये टॉपर कहाँ जा रहा है, वो ये टॉपर कुछ खिलाते, तो क्या ये इससे मजाक कर रहे हैं या उसका रियल में वो रियल में टॉपर है? मजाक कर रहा है। मजाक तो कर मजाक रहे से हैं। मिशनोमर सर बोलेंगे, मिशनोमर बोलेंगे, मशरूम रियलिटी बोलेंगे। मिशनूमर मिशनूमर मिशनोमर, मिशनोमर अराबिक का वर्ड है। मतलब वो एक्चुअली में कोई फोर्स नहीं है, लेकिन मीनिंग उसके जैसा ही है, मतलब एक तरह से वो फोर्स ही प्रोवाइड करता है, लेकिन एक्चुअली में कोई फोर्स नहीं है। तो ईएमएफ जो सर होता है इंग्लिश वर्ड है ये। तो ईएमएफ इज अ फोर्स, ये रियलिटी है, मिशनोमर है। सर मिशनूमर इंग्लिश वर्ड है। यस, मिशनोमर एक इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। अच्छा, तुम्हें क्या लगा हिंदी बोल रहा हूँ मैं? नहीं अरबी लगी। मिशनोमर मिशनोमर का मतलब क्या होता है, जो एक्चुअली में हो ही ना, तो ये फोर्स को रिप्रेजेंट तो करता है बट एक्चुअली इट इज नॉट अ फोर्स, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ यार, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, अगर मुझे इंड्यूस करंट लेकर आना है, अगर मुझे इंड्यूस करंट लेकर आना है तो बताओ, तो मेरे पास ये मेरे पास पहले करंट वोल्टेज होना चाहिए या करंट होना चाहिए? वोल्टेज। सारे बच्चे बोले, एक तो समझ ही नहीं आ रहा क्या कर रहे हो। सर अगर मेरे को वोल्टेज। इंड्यूस करंट लेकर सर आना तो डायरेक्ट वोल्टेज। करंट लेकर आएंगे या पहले वोल्टेज लेकर आएंगे? वोल्टेज। वोल्टेज। तो वोल्टेज। वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं? सारे बच्चे बोलेंगे इंड्यूस ईएमएफ। सारे बच्चे बोले इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ। तो जब भी जनरेटर वाला सीन होता है, जब भी हम जनरेटर का यूज करते हैं, तो मेरे पास मुझे क्या लेकर आना है? इंड्यूस ईएमएफ लेकर आना है। इंड्यूस ईएमएफ क्या आएगा? इंड्यूस ईएमएफ मेरे पास तब आएगा जब भी मेरे पास क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कैसे होता है? देखो सारे बच्चे ध्यान सुनेंगे। मान लो मेरे पास ना, मान लो ये मेरे पास मैग्नेट है, ठीक है, ये एक मैग्नेट है मेरे पास, और ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास वो कॉइल है जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पास करती है, ठीक है। देखो अगर अगर मैं इसको पास, देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पास होगी और दूर दूर कम होगी, तो अगर मैं इसको रोटेट करूं ऐसे, ये मैं रोटेट नहीं इस तरह से मूव करूं, तो बताओ इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा या कम होंगी या फिक्स रहेंगी? बताओ इसके एक अंदर बार फिर मैग्नेटिक से फील्ड रिपीट कर लाइंस, दो। ज्यादा या सारे बच्चे ध्यान से सुने, ये मैग्नेट है मेरे पास, सारे बच्चे ध्यान से सुने, ये मैग्नेट है मेरे पास, ठीक है। इसके इस मैग्नेटिक फील्ड इसके पास में ज्यादा है या दूर ज्यादा है? पास में। सर पास। और दूर इसकी कम है मैग्नेटिक फील्ड, राइट। मैं एक सरफेस को लेकर आया, एक कंडक्टर है मान लो मेरे पास, मैग्नेटिक मटेरियल है, मैं इसको मूव करवा रहा हूँ ऐसे ऐसे, तो बताओ इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है या नहीं हो रही है? हो रही है। हो रही है। हो रही अगर है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो बताओ इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। हो रहा है। जब हो जब रहा इसके है। अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो मैंने क्या बोला, यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहता है। जब जब इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तब तो मेरे पास क्या बनकर आएगा? इंड्यूस ईएमएफ। और इंड्यूस ईएमएफ बनकर आएगा तो बताओ करंट बनकर आएगा नहीं आएगा? यस सर। यस सर सर। आएगा। अच्छा, अब मान लो अगर मैं कॉइल को फिक्स कर दूं, कॉइल को फिक्स कर दूं, और अब मैं किसको रोटेट करवाऊं? इस मैग्नेट को रोटेट करवाऊं, तो बताओ मेरे पास फिर से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। हो रहा है। सोच लो सारे बच्चे, अरे हो रहा है। हो रहा है सर। हो रहा है। मूव करूं या इसे मूव करूं? होगा। दोनों को मूव मत कर देना एक साथ ऐसे, देखो ऐसे करके मूव करोगे तो कुछ नहीं होगा, अभी भी इतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स है, अभी भी इतना ही है। आया समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा मान लो ये मेरे पास है, अब मान लो अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करूं गोल गोल, देखो अभी ऐसे करके, तो इस सरफेस के अंदर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेगी, राइट, ऐसे ऐसे। यस सर। लेकिन अगर मैं इसे ऐसे कर दूं तो बहुत सारी फील्ड लाइन तो ऐसे ऐसे निकल जाएगी इसके, ऐसे ऐसे करके, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हुई या नहीं हुई? ज्यादा नहीं हुई, कम हुई। देखो कम हो सर गई। कम हुई। ज्यादा देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, अरे कम ज्यादा की बात नहीं है, चेंज हुई या नहीं हुई ये बताओ? सर चेंज हुई चेंज है। हुई है। देखो है। मान लो अगर मेरे पास ये मेरा फोन है, ठीक है, सारे बच्चे ध्यान से देंगे, अगर मेरे पास मेरा ये फोन है, तो अभी मैंने ऐसे कर रखा है, सारे बच्चे ध्यान से देंगे, मान लो ये मेरे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है, तो अभी ऐसे करके है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पूरे में पास करेंगी, राइट, पूरे में सरफेस से, यस तो सर। मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा आएगा, राइट। अब जब ये ऐसे रोटेट करेगा ऐसे, तो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा पास करेंगी इससे या कम? ऐसे सर कम। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एज तो ऐसे निकल कम्पेयर टू जाएगी ऐसे पहले करके, वाले। तो अब इसके अंदर सिर्फ इतने हिस्से में जाएंगी, राइट, यस कम हो सर। गई। अब दोबारा ऐसे हुआ, अब ज्यादा जाएंगी कम जाएंगी? ज्यादा। सर ज्यादा। आया सर में, इसका मतलब क्या रोटेशन से भी मेरे पास मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है?
Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. तो आगे समझ में, तो इसका मतलब तो यही मेरे पास उसने समझाया कि उसने क्या बोला कि जब जब मेरे पास मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो तब तब मेरे पास क्या होगा, यस, तब तक क्या होगा मेरे पास, इंड्यूस ईएमएफ Induce EMF. Induce EMF. लोगों को समझ में आ रहा है या बस ऐसे? अच्छा एक सेकंड, ऋषभ, यस सर। ऋषभ सिंह Yes, sir. ऋषभ मुझे एक बात बताओ, मैंने एक तरह से 3 तरीके बताए, ठीक है, तो मैंने 3 तरीके तुमको बताए हैं कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मतलब इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट कर सकते हैं, तो वो क्या क्या 3 तरीके हैं बता सकते हो? तो पहला तरीका है कि सर जिसमें से ईएमएफ बनाना है, एक मैग्नेट को फिक्स रखें, मतलब जिस फील्ड निकल रही है और दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को मूव करें तो फ्लक्स में चेंज आएगा। दूसरा है कि हम मैग्नेट को मूव करें तो भी फ्लक्स में चेंज आएगा, या तीसरा जिसमें हम ऑब्जेक्ट को राउंड घुमाएं, मतलब अच्छा ठीक है, क्या ये सही बोल रहे हैं प्यारे बच्चों? Yes, sir. यस सर। तो Yes. ये मेरे पास किसने बताया, कौन से साइंटिस्ट ने? सर फेराडे। Faraday. Faraday. तो ये बात हमें किसने बताई है, ये बात हमें बताई है फेराडे ने। तो फेराडे ने हमको बोला कि जब जब हम किसी चीज को मूव करते हैं, अब देखो इसी चीज को मैं समझाने वाला हूँ, यस, तो यस एक सेकेंड, सारे बच्चे स्क्रीन देख पा रहे हैं? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। तो अगर तुम स्क्रीन देख पा रहे होगे तो देखो मेरे पास क्या लिखा है। सबसे पहले तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बोल रखा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सबसे पहले समझे सारे। तो ये कह रहा है हमसे कि द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द एक्सपेरिमेंट। देखो तुम्हारे पास एक ये सिलेंडर है, ठीक है, और इस सिलेंडर पे हमने क्या कर रखा है, कॉइल को रोटेट कर रखा है, दिख रहा है सबको? yes, sir. Yes, sir. तो लिखा हुआ है देखो, विंड एंड इंसुलेटेड कॉपर वायर और पेपर ऑन द सिलेंडर सो दैट इट कैन फॉर्म द सोलेनॉइड। तो एक तरह से सोलेनॉइड वाला काम कर रहा है, सिलेंडर सोलेनॉइड जैसा काम करती है, राइट? यस सर। Yes, ठीक है, sir. अब ये मेरे पास एक साइड साउथ है, और ये शायद ने बताया भी होगा, आज साउथ होता है मेरे पास, नॉर्थ होता है, राइट? डिपेंड करता है Yes, किस तरीके sir. से कॉइलिंग करिए, ऐसे Yes, करिए, sir. इस तरीके से करिए, ऐसे करिए, ठीक है। Yes, sir. गैल्वेनोमीटर क्या डिटेक्ट करता है कि इसके अंदर करंट आया है या नहीं आया, राइट? Yes, इट इज sir. अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर अ स्मॉल करंट। Small current. हाँ, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इस मैग्नेट को इसके पास लेकर आया, तो मेरे पास क्या है इस बार, तो मेरे पास जब मैं मैग्नेट को इसके पास लेकर आऊंगा तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी या नहीं होगी? Yes, sir. होगी तो सर। देखो सर, जब जब होगी। चेंज हो रही है, देखो गैल्वेनोमीटर रीडिंग शो कर रहा है, देखो देखो रीडिंग, देखो रीडिंग चेंज हो रही है। Yes, Yes, sir. yes, तो sir. इसका मतलब देखो ये इस तरीके से जो मेरे पास मैग्नेट मूव कर रही है, इसका मतलब एक्चुअली में क्या चीज चेंज हो रही है, कहना इसे मैग्नेटिक फ्लक्स। Magnetic flux. Yes, sir. पहले कम मैग्नेटिक फील्ड थी, अब पास आया तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है, अब कम थी, तो इस तरीके से इसका मतलब ये मेरे पास क्या है। अब देखो ये बता रहे कि ज्यादा वेलोसिटी से लेकर आए, देखो ज्यादा वेलोसिटी से लेकर आओगे तो ज्यादा चेंज आएगा, जितना ज्यादा चेंज उतना ज्यादा फ्लक्स चेंज, जितना ज्यादा फ्लक्स चेंज उतना ही ज्यादा इंड्यूस ईएमएफ, उतना ही ज्यादा करंट। एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. भाई जितनी ज्यादा, जैसे मान लो एक जगह पे मेरे पास कितना मूव कर रहा है, सिर्फ मान लो एक्स चेंज हो रहा है, और एक जगह मेरे पास 10x चेंज हो रहा है, तो इंड्यूस ईएमएफ ज्यादा कहाँ आएगी, एक्स में या 10x में? सर Sir, 10x। 10x. 10x. देखो 10x में देख रहे हो, देखो अब तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड दिखा रखा है, मैग्नेटिक फील्ड कभी दिखाते नहीं है, लेकिन देखो मैग्नेटिक फील्ड दिखा रखी है, राइट? तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड अगर होती है तो मैग्नेटिक फील्ड देखो दिखा रखा है पूरा का पूरा कि किस तरीके से मेरे पास, देखो ये वाला डायग्राम, ये देख पा रहे हो ये वाला डायग्राम? देखो Yes, sir. जब ये सोलेनॉइड इसके पास में आई तो देखो कितनी सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही है, राइट? सो मेनी, Yes, कितनी सारी sir. मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबके सब पास कर रही है, लेकिन जब ये दूर हो गया तो ये सारी लाइन पास कर रही है इससे या सिर्फ थोड़ी बहुत? थोड़ी बहुत. देखो ये वाली लाइन तो पास ही नहीं कर रही इससे, ना ये कर रही थोड़ी ना बहुत. ये कर रही, सिर्फ थोड़ी बहुत। तो बताओ मेरे पास ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन फ्लक्स चेंज हुआ या नहीं हुआ? Yes, सर sir. हुआ. यस सर हुआ। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब मेरे पास फ्लक्स को चेंज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है? तो ये मेरे पास फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन है। तो सारे बच्चे ध्यान सुनेंगे, फैराडे ने मेरे पास पहला लॉ दिया, पहला लॉ उसने क्या दिया, whenever there is a change in the magnetic flux linked with the coil there is always an electromotive force which is the EMF, right? EMF प्रोड्यूस होकर आएगी, yes or no? Yes, sir.
तो सारे बच्चे सबसे पहले लिखे फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इंडक्शन, और ये उतारे। सारे बच्चे पहले ये लिखे फर्स्ट फैराडेज फर्स्ट लॉ, तो लिखे सारे बच्चे whenever there is a change in the magnetic flux linked with the coil an electric motive force which is EMF। EMF का क्या मैं बोल सकता हूँ, EMF का मतलब एक तरह से वोल्टेज होता है। यस सर। क्या मैं ये बोल सकता हूँ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक तरह से फोर्स होता है? यस सर। अच्छा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट अ फोर्स, अभी तो बताया था, ये मिसनोमर है। मिसनोमर है सर। यस सर। ठीक है सर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वोल्टेज होता है, फोर्स सर नहीं होता whenever है। sir कितनी बार whenever बताऊं? there is इसका बस link नाम फोर्स है, असली में फोर्स नहीं है। मेरा नाम सागर है, क्या मैं सागर हूँ? क्या मैं सागर हूँ? नहीं, मेरा नाम सागर है, क्या मैं असली का सागर हूँ क्या? नहीं ना। हाँ वैसे वो भी ज्ञान का सागर हूँ मैं, ठीक है, लेकिन Sir? पानी वाला सागर तो नहीं हूँ ना। sir यस sir when there is a link between the coil, आगे क्या बोला था आपने? एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इंड्यूस। क्या तुम लोगों को स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? दिख रही है। सर दिख रही है। तो लिखा तो है यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस एंड ईएमएफ इज इंड्यूस। गाँव के बच्चे का भी। चलो समझ में आ गया इतना? यस सर। यस सर। अर्शिता, तो देखो अब ईएमएफ किस चीज पे डिपेंड करता है? देखो एक तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, कैसे? जितना ज्यादा तुम चेंज करोगे उतना ज्यादा ईएमएफ आएगा, एम आई राइट? यस Yes, सर। Yes, और एक sir. टाइम, अच्छा मुझे एक बात बताओ, टाइम क्यों? जैसे मान लो मैं तुमसे बोलूं 5 सेकंड में 100 चेंज हुआ है, मान लो, ठीक है, 5 सेकंड में कितना चेंज हुआ? सिर्फ 100। और एक तरफ मैं बोलूं मेरे पास 60 सेकंड में, 5 सेकंड बोल रहा हूं मैंने, 5 सेकंड में 100 का चेंज आया है, और मैं बोल रहा हूँ 60 सेकंड के अंदर मेरे पास 10 का चेंज आया है, तो ज्यादा चेंज कहाँ बना? जरा बताना, पहला केस दूसरा केस? तो पहला केस। पहला केस ना, क्यों? कम टाइम में ज्यादा हो रहा है, कुछ ज्यादा टाइम में ज्यादा तो हो रहा है, लेकिन उस 5 सेकंड के लिए तो कम हो गया ना। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। भाई देखो सारे बच्चे ध्यान से सुने, मान लो मैं तुमसे बोलूं कि तुम्हें 5 सेकंड के अंदर तुम्हें कितने पैसे मिल रहे हैं? 100 रुपए, ठीक है। मैं तुमसे बोलूं 5 सेकंड के अंदर तुम्हें 100 रुपए मिल रहे हैं, और अब मैं तुमसे बोलूं कि तुम्हें 60 सेकंड के अंदर 200 रुपए मिल रहे हैं, तो कौन सा इफिशिएंट वे है? इफिशिएंट वे, ये बोला कि सर पैसे मैटर करते हैं, टाइम तो हम वेस्ट करते हैं। 5 सेकंड। 5 सेकंड वाला इफिशिएंट है ना, क्यों? 5 सेकंड के अगर वो 100 दे रहा है तो एक तरह से 10 सेकंड के 200 नहीं दे देगा, यस सर। और वो 60 सेकंड के 200 दे रहा है, तो अच्छा कौन सा हुआ, पहला या दूसरा? पहला। आया समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? तो चेंज ज्यादा कहाँ पे हुआ? पहले वाले केस में। तो एक तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, और एक क्या होता है? टाइम इन विच फ्लक्स इज चेंजिंग। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। तो मेरे पास दो फैक्टर है, एक है Yes, मेरे sir. पास चेंज इन फ्लक्स और एक है मेरे पास ये वाला। एनी डाउट इन दिस? नो सर। No, sir. नो सर। अब सारे बच्चे ध्यान रखेंगे एक बात, ये लिख तो तुम रहे हो, अब यहाँ पे जो हम डायरेक्शन निकालते हैं ना, किस डायरेक्शन में करंट आएगा, तो वो पता है कैसे निकालते हैं हम? वो निकालते हैं हम राइट हैंड थंब रूल से। लेफ्ट हैंड थंब रूल को भूल जाओ, क्योंकि अब तुम लोग काम उल्टा करवाया ना। एक बार बताओ, तुम लोगों ने काम उल्टा करवाया सीधा करवाया? उल्टा। भाई पहले तुमने क्या पढ़ा था कि ये होता है मेरे पास लेफ्ट हैंड रूल, तो ये मोटर हो गया। अब अगर तुम काम उल्टा करवा रहे हो तो उल्टे काम के लिए हाथ भी तो उल्टा ही लोगे फिर। अब एम आई राइट? यस सर। यस तो सर। ये चीजें वही रहेंगी, बस हैंड उल्टा हो जाएगा। फादर मदर चिल्ड्रन अभी भी है, ठीक है, तो फादर मदर चिल्ड्रन हमारे पास रहेगा ही रहेगा, बस क्या हो जाएगा इस बार? चीजें उल्टी हो जाएंगी, ठीक है। तो मतलब चीजें का मतलब हैंड उल्टा हो जाएगा। तो वही वाली बात है, ये भी ये करंट को शो करेगा। इंड्यूस करंट को या करंट को क्या बोलना चाहिए? इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट। इस बार तुम्हें फोर्स बताना है, कहाँ दिया? देखो हर बार मैं वहां पे फोर्स पूछता था, राइट? अब इसके अंदर मैं तुमसे बोलूंगा फोर्स दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखे, तो बताओ करंट कहाँ बनकर आया? आया समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। यस सर। वहां पे फोर्स आता था, यहाँ पे करंट आता है, ठीक है, और उस करंट को हम क्या बोलते हैं? इंड्यूस करंट। सर फोर्स और करंट के मदद से हम वो फाइंड करेंगे ना मैग्नीट्यूड इसमें। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला मैंने बताया नहीं है सर, सिर्फ डायरेक्शन बता रहा हूँ, ठीक है ठीक है। मैग्नीट्यूड नहीं बताया, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बता दिया मैंने, BIL sin थीटा। और इंड्यूस ईएमएफ कैसे निकालते हैं वो तुम पढ़ोगे आगे जाके d∅dt से, ठीक है। Yes, sir. फाई का मतलब क्या होता है? BA होता है, वैसे आगे जाके पढ़ोगे, चिंता मत करो। ये लाइन लिखो, फॉर द इलेक्ट्रिक मोटर देयर इज अ लेफ्ट हैंड रूल, फॉर द राइट जनरेटर देयर इज अ राइट हैंड थंब रूल। सारे लिखे,
समझ में आ गया? यस सर। अच्छा फिंगर्स वही है, फिंगर चेंज हुई है या मेरे पास हैंड चेंज हुआ है? क्या लगता है? हैंड चेंज हुआ है। हैंड हैंड चेंज चेंज हुआ हुआ है, है। फिंगर्स वही है, मतलब जो थी पहले वही फिंगर्स होंगी। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। Yes, sir. ऋषभ आजकल पढ़ाई नहीं चल रही है? हैं? नहीं तो जल्दी है। अरे तुमसे नहीं बोल रहा मैं, जी से बोल, दूसरे ऋषभ से। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। ठीक है, तो यार देखो फाइनली आई होप सब लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है? यस सर। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड माय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? व्हेनेवर वी चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स, ओके, सो इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, एनी डाउट इन दिस? नो सर। नो सर। नो को भी सर। कोई डाउट है इसके अंदर? ठीक है, तो ये था मेरे पास जब तक चेंज रहेगा। देखो जब तक चेंज रहेगा, जब तक मेरे पास ईएमएफ आता रहेगा, जैसे ही चेंज कम होगा मेरे पास ईएमएफ नहीं आएगा। ठीक है, ओके सर। यस सर। बस अब एक छोटी सी चीज, अभी जैसे इसने बात बोली कि सर ये मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे, तो चलो मैग्नीट्यूड भी बता देते हैं। देखो फ्लक्स को हमने कितने तरीके से चेंज किया, याद आया किसी को? मैंने 3 चीजें बताई थी, राइट? या तो मैग्नेटिक फील्ड, देखो फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस, राइट? यस सर। तो पासिंग थ्रू द सरफेस का मतलब एरिया भी इंक्लूड होना चाहिए और मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होनी चाहिए, राइट? तो इसका मतलब मेरे पास जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? BA। सारे बच्चे बोले BA। BA. B का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, A का मतलब एरिया, यही 2 चीजें तो होती है। लेकिन तुमने एक चीज और नोटिस करी, इसको घुमाने से, फोन को मेरे घुमाने से फ्लक्स भी तो चेंज हुआ था, राइट? ऐसे यस सर। Yes, sir. इसका मतलब कुछ ना कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है। अब वो बताऊंगा कैसे। तो अभी के लिए आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा रहा मैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा। सारे बच्चे बोले फ्लक्स इज इक्वल टू BA cos थीटा। Flux is equals to BA. फ्लक्स इज इक्वल टू BA cos थीटा, मतलब एक तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड तुम दे रहे हो, कितने एरिया पे दे रहे हो, और किस तरीके से रोटेट कर रहे हो, ये 3 चीजों पे फ्लक्स डिपेंड करता है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास? फ्लक्स इज इक्वल टू BA cos थीटा। cos theta. एनी सिंगल डाउट है? No. नो सर। No, sir. अच्छा ठीक है। अब यार सारे बच्चे ना एक चीज नोटिस करेंगे कि मैंने बताया जितना मेरे पास फ्लक्स चेंज होता है। अभी ना देखो तुम लोगों ने ना इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है, 11th क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ोगे तुम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। अभी ना एक चीज याद रखो, जब भी चेंज का मैं नाम लेता हूँ, चेंज, तो चेंज के लिए ना मेरे पास एक वर्ड होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, और टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, तो चेंज को हम क्या बोलते हैं? d/dt। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। मैं जानता हूँ तुम लोगों को सोच रहे हो कि ये सब क्या है, क्योंकि ये फाउंडेशन का पोर्शन है ना। तो जब भी कोई भी चीज टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? d/dt। ओके, तो सारे बच्चे बोले डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? टाइम के अकॉर्डिंग अगर कोई चीज चेंज होती है तो d/dt। ठीक है, यस सर। अब क्या चीज चेंज हो रही है मेरे पास? फ्लक्स चेंज हो रहा है, राइट? यस तो सर। अगर Yes, फ्लक्स, sir. अगर मैं डिफरेंशिएशन फ्लक्स का लूंगा तो फ्लक्स का चेंज आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं बोलूं d/dt किसका? d/dt फ्लक्स का, राइट? तो ये एक तरह से क्या हो जाएगा? d/dt हो जाएगा। यस सर। अरे किस चीज का चेंज? फ्लक्स का चेंज ना। फ्लक्स का फ्लक्स के चेंज से ही तो मेरे पास ईएमएफ आती है, तो इसका मतलब ईएमएफ का फॉर्मूला क्या हो जाता है? d/dt। इज दैट क्लियर? यस सर। तो फ्लक्स इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट? फ्लक्स इज ऑलवेज इक्वल टू d/dt। से इट एवरीबॉडी। फ्लक्स सॉरी, फ्लक्स नहीं, फ्लक्स तो मेरे पास BA cos थीटा होता है। इंड्यूस EMF, EMF इज इक्वल टू यस, d by इंड्यूस dt। EMF इज इक्वल टू d/dt। जब तक फ्लक्स चेंज होगा तब तक इंड्यूस EMF आएगा, राइट? तो सारे बच्चे बोले इंड्यूस EMF Induced Induced EMF EMF इज इक्वल टू d/dt। इज इक्वल टू d by dt। अच्छा ये फाई किसके बराबर है? सर 5 मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स सर। मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, फॉर्मूला क्या है सर इसका? इसकी वैल्यू कितनी है? BA BA cos। cos. PA cos भाई थीटा। वैल्यू डिपेंड करेगा ना कौन सी सिचुएशन के लिए निकाल रहे हो, कोई फिक्स वैल्यू ठीक थोड़ी है। होती है। ठीक है सर। डिपेंड करेगा ना कितना मैग्नेटिक फील्ड दिया, कितने एरिया लिया, कितना थीटा लिया, वेरिएबल है ये। अच्छा तो d/dt है, तो d/dt वाला चेंज, डिफरेंशिएशन। अच्छा फाई का फॉर्मूला क्या होता है रिया? BA cos थीटा। तो क्या मैं फाई की जगह पे BA cos थीटा लिख सकता हूँ?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. इसका मतलब मेरे पास इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव ऑफ मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ dA cos theta, dA yes or cos no? theta. Yes, sir. Yes, तो sir. ये तो सारे ये फाउंडेशन का पोर्शन है, पहले बता रहा हूँ. दिस इज फाउंडेशन पोर्शन एंड इट इज फेवरेट टॉपिक ऑफ सीबीएसई. सीबीएसई ने एक हल्का सा टॉपिक टच कर रखा है कि बाकी खुद पढ़ लो, हम तो नहीं पढ़ा रहे, हम तो बस जनरेटर पढ़ा देंगे मजाक मजाक में. तो जब तक ये चीज क्लियर नहीं होती जनरेटर समझ नहीं आता अच्छे से. ठीक है प्यारे वाले बच्चों. Yes, sir. तो हर्षिता, फ्लक्स क्या होता है वैसे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग? Sir, flux मतलब it is the number of electric field lines passing through the surface. बिल्कुल सही है. अच्छा, और ये जो मेरे पास होता है एक सेकेंड, सुहानी, Yes, sir. मेरे पास इंड्यूस ईएमएफ कब बन कर आता है? सर जब मैग्नेटिक फ्लक्स होता है. तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है. अच्छा, सर तो मतलब मैग्नेटिक Sir, फ्लक्स होता है flux इंड्यूस ईएमएफ change बन in कर आता है? flux. नहीं. सर फ्लक्स चेंज होता है मतलब. हाँ, चेंज याद रखना है, चेंज. मान लो सक्षम ऐसा है और 10 साल बाद भी सेम डिट्टो ऐसा ही दिखे, तो क्या इसकी शादी वादी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी ना, कहेंगे ये तो बच्चा है, ऐसे तो हमारे बच्चे हैं बहुत सारे, तो इसका मतलब नहीं हो पाएगी. तो इसका मतलब चेंज जरूरी है लाइफ में, चेंज होना चाहिए, हर दिन चेंज होना चाहिए हमारी बॉडी में. ठीक है, तो जब तक चेंज रहेगा जब तक इंड्यूस ईएमएफ रहेगा. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और डी बाई डी का मतलब क्या होता है मैंने बताया, एक तरह से अभी के लिए एज ऑफ नाउ Differentiation. चेंज. ठीक है, चेंज, डिफरेंशिएशन चेंज. तो चेंज किसका? फ्लक्स का चेंज. तो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? डी फाई बाई डी टी. हाँ हाँ, वेरी गुड, अच्छा लग रहा है सेक्शन. किसको दिखा रहे हो? यस, तो ये मेरे पास है, E is equal to क्या होता है? डी फाई बाई डी टी होता है. इज इट क्लियर टू Sir, एवरीबॉडी? इंड्यूस ईएमएफ Yes, E sir. से हम रिप्रेजेंट करते यस, हैं. E से रिप्रेजेंट करते हैं. एग्जैक्टली वही तो लिखा है मैंने यहाँ पे. ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ का मतलब, ईएमएफ क्या होता है? फोर्स या वोल्टेज एक तरह से? Voltage. Voltage. वोल्टेज. और ये फोर्स क्या है? क्या बोलते हैं इस वर्ड को? इट इज अ Misnomer. यस. मिशनोवर का मतलब क्या होता है? रियलिटी या छलावा? खलावा. छलावा. ठीक है. चलावा. ठीक है मेरे मेरे बच्चों, सर तो इसके खलावा ऊपर क्या हम होता है? चुप हो जाओ. ठीक है, जो नहीं है, जैसे मान लो कोई तुमको बोले कि तुम बहुत स्मार्ट हो, लेकिन वो क्या है? छलावा. ठीक है. हाँ सही, एकदम एकदम. एसी जनरेटर का प्रिंसिपल क्या होगा? कोई बता सकता है? सो यही है, ये जो जितना भी पढ़ा यही मेरे पास एसी जनरेटर का प्रिंसिपल है. एसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो एसी जनरेटर किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ठीक है, तब तक फ्लक्स चेंज होगा तब तक मेरे पास इंड्यूस ईएमएफ बनकर आएगी. इज इट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, Yes, sir. So this is the principle of AC generator. और AC generator का क्या काम क्या होता है? Can I say it is a device which convert the mechanical energy into electrical energy? Yes or no? Yes, sir. Yes. Everybody? Sir. Okay. So guys, it's all for the today. Rest of the topic we will discuss in our next class. Okay? Okay, sir. Okay, sir. Bye, sir. Bye bye. Take care. Good Bye, night. sir. Enjoy. Yes. Go Goodbye, Pranam. sir. Bye bye. Thank you, sir.